टीवी10 भारत, सच की ताकत। ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल जंग में हम ये देख रहे हैं कि लगातार ईरान ही दोनों देशों पर भारी पड़ रहा है। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, ये जंग लड़ते लड़ते आर्थिक कंगाली पर आ गया है। वहीं इजराइल में भी भारी तबाही देखने को मिल रही है और अब खबर आ रही है कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। ये जीत बड़ी क्यों है और क्या है, ये आपको जरूर हम बताएंगे, लेकिन इसी बीच ये भी आपको बताएंगे कि मिडिल ईस्ट में अब क्या चल रहा है, ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं, ईरान में क्या चल रहा है। क्योंकि खामनेई की मौत के बाद ईरान में लगातार जो है वो चारों तरफ मातम पसरा हुआ है। वहीं ये सवाल था कि अब सुप्रीम लीडर कौन बनेगा, कमान कौन संभालेगा। अब इसका भी फैसला हो गया है। ईरान में क्या चल रहा है ये भी आपको बताएंगे। वहीं आपको बता दें कि ईरान की इस जंग में पहली बड़ी जीत हुई है। पहली बड़ी जीत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां पर ईरान ने यूएस के जो मिलिट्री जेट्स हैं उसे हैक कर लिया है और अपनी जमीन पर उतार लिया है। वही खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने यूएस के कई सैनिकों को अंडरग्राउंड बंकरों से जो है वहां से गायब कर दिया है। अब क्या खबरें आ रही हैं, ईरान ने किस तरह से जीत के लिए ये पहला कदम जो है वो उठाया है, कितना जरूरी ईरान के लिए और कितना ज्यादा खतरनाक अमेरिका इजराइल के लिए साबित हो सकता है, ये आपको इस खबर में बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर यह खबर है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ईरान ने यूएस मिलिट्री जेट्स को हैक करके अपनी जमीन पर उतार लिया है। यह ईरान के लिए अब तक की जीत की तरफ पहला कदम माना जा रहा है। वहीं खबर यह भी है कि ईरान ने यूएस के अंडरग्राउंड बंकरों में कई सैनिकों को गायब कर दिया है। अब इसका एक वीडियो भी है, वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेके आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में देगा क्यूआर कोड को आप स्कैन करिए और हमें अपना सहयोग दीजिए ताकि ऐसी निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब ये वीडियो देखिए। तो ये वीडियो आपने देखा जिसमें ईरान ने अमेरिका के खिलाफ कितनी बड़ी जीत, अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की है, ये आप देख रहे हैं। वहीं आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं किशलय शर्मा का। इन्होंने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा है कि ईरान को पहली जीत मिल गई है। बहरीन को यूएसए से आजाद कर दिया गया है। यूएसए समर्थक बहरीन का राजा बहरीन से जो है वो भाग गया है। यहाँ पर भी एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो आप देखिए कि बहरीन में क्या हुआ है और किस तरह से ईरान जो है वो लगातार ही यूएसए पर भारी पड़ रहा है। देखिए वीडियो। तो यह आपने देखा कि चाहे यूएसए के समर्थक हो या यूएसए के सैनिक हो, उनकी सेना हो, दोनों पर ही ईरान जो है वो भारी पड़ रहा है। और अब ईरान को संभालना जो है वो बिल्कुल काबू से जो है वो बाहर हो गया है, क्योंकि ईरान भी साफ कह चुका है कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे और ये जंग भी जल्द नहीं रुकने वाली। ईरान तो पहले भी कह रहा था कि हम जवाब जो है वो अच्छे से देंगे और उसी का नतीजा है कि अमेरिका इजराइल को जो है ये सब भुगतना पड़ रहा है। अब इजराइल में इस वक्त क्या हो रहा है, पहले इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि इजराइल में ईरानी मिसाइलें किस तरह से वहां पर जो है वो तबाही मचा रही है। खालिद ने यहाँ पर एक 3 से 4 वीडियोस जो है वो शेयर किए हैं युद्ध की। इसमें लिखा है जब ईरानी मिसाइल हवा में ही कई क्लस्टर बमों में विभाजित हो गई है। बेन गुरियन एयरपोर्ट से लेकर हाइफा और तेल अवीव तक सब कुछ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। कुछ तस्वीरें देखिए कि इजराइल में इस वक्त ईरानी मिसाइलें क्या तबाही मचा रही हैं। तो यहाँ पर आपने देखा इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से क्या ईरानी मिसाइलें तबाही जो है वो इजराइल में मचा रही हैं और अमेरिका पर भी जमकर जो है वो कहर टूट रहा है ईरान का। वही इस बीच एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ इजरायली जो है वो बंकर में बैठे दिख रहे हैं। लिखा है इजरायली जो है ये युद्ध की शुरुआत में बंकर के अंदर नाच रहे थे, ईरान पर किए जा रहे हमले का जश्न मना रहे थे। लेकिन अब हालत क्या है, अब इन्हें जो है वो खुद ही इधर उधर छुप के भागना पड़ रहा है, क्योंकि इनके जो सरगना है, इनके जो लीडर है वो तो विदेश में अय्याशी कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो भी।
अब इसी बीच ईरान में क्या चल रहा है, क्योंकि ईरान में जब अमेरिका इजराइल ने दोनों ने मिलकर एयर स्ट्राइक की, उसमें खामनेई की हत्या कर दी गई, उनकी मौत हो गई। अब यहाँ पर सवाल आ गया कि अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा, कमान कौन संभालेगा। कहा यह गया कि अमेरिका जो है वो खुद के समर्थन की सरकार वहां पर लाना चाहता है, ताकि अमेरिका जो है वो ईरान पर आसानी से कब्जा कर सके, ईरान पर जो है वो अपना घर बना सके। लेकिन अमेरिका का ये सपना भी चूर चूर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर जो है वो बनाया गया है। अब ये है कौन, आपको बता दें कि ये अली खामनेई के बेटे हैं। मुस्तफा को सुप्रीम लीडर बनाए जाने के बाद ईरान के लोग जो है वहां पर जश्न मना रहे हैं। अभी तक जो है विरोध की तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं। मुस्तफा उन लोगों में से थे जो अली खामनेई को सलाह दिया करते थे। ये वीडियोस स्क्रीन पर देखिए कि किस तरह से वहां पर जो है वो खुशी मनाई जा रही है। तमाम तस्वीर आपके सामने है। अब इस पूरे मामले पर यहाँ पर अशोक पांडे एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि ईरान ने अपना नया सर्वोच्च नेता चुन लिया है। ट्रंप ने धमकी दी थी कि मुस्तफा खामनेई को चुनने के बुरे परिणाम होंगे, लेकिन इस धमकी को जो है वो दरकिनार कर दिया वहां के लोगों ने। सत्ता पलटने के ख्वाब जो है वो टूट गए और तबाही के बावजूद फिलहाल वहां कोई असंतोष जो है वो नहीं दिख रहा है नया सुप्रीम लीडर चुनने के बाद। आगे लिखते हैं कि उधर कल इजराइल में एक मेयर को गोली मार दी गई। ईरानी मिसाइलों से टूटे घरों में लूट की खबरें आ रही हैं। युद्ध विरोधी जुलूस निकाले जा रहे हैं और हेगासेट के ये कहने के बाद कि ईरान के पास लॉन्चर नहीं बचे हैं, मिसाइलों की संख्या बढ़ गई है। क्लस्टर मिसाइलों ने भारी तबाही वहां पर मचा दी है और हिजबुल्लाह ने बेका बैली में इजरायली हेलीकॉप्टर गिरा दिया है। तो ये अब तक की जो भी अपडेट्स है फिलहाल की, ये आपके सामने है कि अभी मिडिल ईस्ट में क्या जो है इस वक्त हो रहा है। वहीं ईरान लगातार पीछे हटने के मूड में नहीं है, ईरान लगातार आगे बढ़ रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें ईरानी सेना जो है वो युद्ध के लिए जा रही होती है और उसी बीच एक पिता जो है वो अपने बेटे को देश के लिए कुर्बान करने के लिए भेज रहा है और उसे गले लगाता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। ये वीडियो देखिए। अब इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची क्या कह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। न्यूज 24 का ये ट्वीट आपके सामने है जिसमें उनका बयान जो है वो लिखा गया है। इसमें लिखा है कि उनका कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाया गया। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये मिलकर साजिश की है। ग्राहम हाल के हफ्तों में कई बार इजराइल गए और वहां की खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से जो है वो मुलाकात की है। यही नहीं, आगे वो कहते हैं कि उन्होंने इजराइल से ऐसी खुफिया जानकारी हासिल की है जो कभी कभी अमेरिका सरकार भी शेयर नहीं करती है। इसी जानकारी के अनुसार, इसी जानकारी के आधार पर ट्रंप को ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए राजी किया गया है। ग्राहम ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सलाह दी है कि वो ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य कदम उठाने के लिए कैसे मना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अमेरिका को लेकर कहा जा रहा है। हालांकि शुरुआत से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को इजराइल जो है वो भड़का रहा है, इजराइल अमेरिका को गुमराह कर रहा है और अमेरिका अपना दिमाग भी नहीं लगा रहा और अमेरिका ने सीधे मिसाइल जो है वो ईरान पर छोड़ दी। अमेरिका ने जो सोचा था, अमेरिका का मॉडल युद्ध में बुरी तरीके से फेल हो चुका है, ये वहां के पूर्व चीफ CIA भी कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका यहाँ पर जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब इसी के साथ ईरान के कमांडर क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। ईरान के कमांडर अबू अल कासिम बाबायान, जिन्होंने एक दिन पहले इजराइल और अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि उनके लिए नरक के दरवाजे खोल देंगे, आज इजराइल के हवाई हमले में जो है वो ढेर कर दिए गए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन अगर इसका अच्छा खासा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो अमेरिका को होगा, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर देश है और अमेरिका अपने बहुत सारे हथियार, पैसे जो है वो ईरान से लड़ने के लिए खर्च कर रहा है, जिसमें वो भिखारी भी हो सकता है और दूसरे ताकतवर देशों के सामने कमजोर हो सकता है, जिससे बड़े ताकतवर देश जो है वो अमेरिका पर अपना कब्जा जमा सकते हैं और अमेरिका को झुका सकते हैं। लेकिन ट्रंप को ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब आप इस पूरे युद्ध को लेकर क्या सोचते हैं? ईरान में जिस तरह से नया सुप्रीम लीडर चुना गया है उसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।